नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही देश में बर्फ से ढके पहाड़ भी हों, दूर दूर तक फैले उपजाऊ मैदान भी, सूखे रेगिस्तान और खूबसूरत द्वीप भी? ये सब एक साथ कैसे मुमकिन है? तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत के इसी कमाल के जियोग्राफिक लैंडस्केप की एक सैर करते हैं। और सच कहें तो यही डाइवर्सिटी, यही तो भारत की असली पहचान है ना? यहाँ की जमीन का हर एक हिस्सा इसे पूरी दुनिया में यूनिक बनाता है। तो चलिए आज इसी यूनिकनेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर की ओर, जहाँ खड़े हैं हमारे प्रहरी, शानदार हिमालय। ये सचमुच एक बहुत बड़ी दीवार की तरह देश की हिफाजत करते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि हिमालय कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है। नहीं, ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस हैं जो एक के पीछे एक खड़ी हैं। सबसे ऊपर जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है वो है हिमाद्री। उसके ठीक नीचे आता है हिमाचल। और सबसे बाहर की तरफ जो सबसे नई रेंज है वो है शिवालिक। और देखिए, इन तीनों रेंजेस की अपनी अपनी खासियत है। हिमाद्री में तो दुनिया की छत है, मतलब एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची चोटियां। फिर आता है हिमाचल, जो अपनी खूबसूरत वादियों जैसे कश्मीर और कांगड़ा और शिमला जैसे हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। और शिवालिक, वो अपनी खास दून घाटियों के लिए फेमस है, जैसे देहरादून। ये दून असल में 2 पहाड़ों के बीच बसे हुए चौड़े मैदान होते हैं। तो हिमालय का काम सिर्फ ऊंचे खड़े रहना नहीं है, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। और सोचिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हमारी जो सबसे बड़ी नदियां हैं, वो सब निकलती भी तो यहीं से हैं। यही नदियां आगे जाकर हमारे मैदानों को जिंदगी देती हैं। तो चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा स्वागत करते हैं विशाल मैदान और पुराने चट्टानी पठार। ये इलाका भारत का कह सकते हैं उपजाऊ दिल है और इसका सबसे पुराना हिस्सा भी। अब ये जो उत्तरी मैदान है, ये बने कैसे? ये उन्हीं नदियों की देन है जो हिमालय से आती हैं। वो अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बहा कर लाती हैं। और बस इसी वजह से ये इलाका भारत का अन्न भंडार है। और जाहिर है, जहाँ खेती होगी वहाँ आबादी भी सबसे ज्यादा होगी। इस बहुत बड़े मैदान को भी हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं, जो 3 बड़ी नदी प्रणालियों से बने हैं। पश्चिम में देखिए, सिंधु नदी सिस्टम पंजाब और राजस्थान के हिस्सों को हरा भरा बनाता है। बीच में गंगा का मैदान तो देश का दिल है ही, जो यूपी बिहार से गुजरता है। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान असम और नॉर्थ ईस्ट को सींचता है। अच्छा, मैदानों से अब चलते हैं भारत के सबसे पुराने, सबसे एंशंट हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। ये इतना पुराना है कि ये धरती की शुरुआती चट्टानों से बना है। इसीलिए इसे भूमि का कठोर भाग भी कहते हैं, क्योंकि ये लाखों सालों से बिना ज्यादा बदलाव के एकदम स्थिर खड़ा है। ये विशाल पठार भी कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसमें कई छोटे छोटे पठार और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार, जो खनिजों का खजाना है और हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी भी। और फिर है विशाल दक्कन का पठार, जो साउथ इंडिया के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। साथ ही अरावली, विंध्य और सतपुड़ा जैसी पुरानी पर्वतमालाएं भी यही हैं। चलिए अब अपनी यात्रा को भारत की किनारों की तरफ ले चलते हैं। एक तरफ जहां सूखा रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ लंबी लंबी तटरेखाएं। देखते हैं यहाँ क्या खास है। तो ये है थार का मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में फैला ये इलाका अपने दूर दूर तक फैले रेत के टीलों और बेहद शुष्क मौसम के लिए मशहूर है। और जब हम कहते हैं शुष्क, तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा सूखा। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। इस वजह से यहाँ पेड़ पौधे और जीवन दोनों के लिए हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं। तो देखा, एक तरफ रेत ही रेत है और पानी की कमी, और वही दूसरी तरफ भारत को एक बहुत लंबी और खूबसूरत तटरेखा का तोहफा भी मिला है। तो क्यों ना अब रेगिस्तान से निकलकर सीधे समंदर के किनारे चला जाए। भारत की जो 2 तटरेखाएं हैं ना, वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। जो पश्चिमी तट है अरब सागर के किनारे, वो काफी संकरा और चट्टानी है। इसमें कोंकण और मालाबार तट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के साथ वाला पूर्वी तटीय मैदान, वो काफी चौड़ा और बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन,
वो भी तो यही है। चलिए, इस टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम मुख्य भूमि को छोड़कर समुद्र के पार भारत के 2 द्वीप समूहों को एक्सप्लोर करेंगे। और ये भी बहुत दिलचस्प है कि भारत के ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स बने कैसे। इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। अंडमान और निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, वो ज्वालामुखी से बने हैं। और पता है, भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड वो भी यहीं पर है। और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरब सागर में है। ये मूंगे यानी कोरल से बने हैं। कितने अलग है ना दोनों। तो हमने भारत के अलग अलग हिस्सों की एक छोटी सी सैर तो कर ली। ऊंचे पहाड़, फिर मैदान, पठार, रेगिस्तान, तट और द्वीप सब देख लिया। पर अब बड़ा सवाल ये है कि इस सब डाइवर्सिटी का, इस विविधता का मतलब क्या है? ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, भारत की हर एक फिजिकल फीचर का देश के लिए एक बहुत जरूरी रोल है। पहाड़ हमें सुरक्षा देते हैं और पानी भी। मैदान हमारा पेट भरते हैं अनाज उगाकर। पठारों से हमारी इंडस्ट्री को कीमती खनिज मिलते हैं। रेगिस्तान हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कैसे जिया जाता है। और जो हमारी तटरेखा है, वो दुनिया से व्यापार करने और मछली पकड़ने का रास्ता खोलती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भारत का भूगोल ही वो नींव है, वो फाउंडेशन है, जिस पर यहाँ का मौसम, खेती, लोगों का रहन सहन और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति सब कुछ टिका हुआ है। ये सब चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और बस हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत का फिजिकल मैप ऐसा ना होकर कुछ और होता, तो यहाँ का जीवन आज कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जमीन और लोगों के बीच के इस गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।